सभी लोग महान पवित्र आत्मा को, दिवंगत आत्मा के लिए भगवान के चरणों में कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। आज परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, परंतु कोई मृत्यु दुनिया का सत्य है, इस संसार का सत्य है। ये हम सभी को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, नैनम चन्नम दस्रानी नैनम दहती पावक ना चलन द्यापो ना सरस्वती मारुत। जिस तरह से रेलगाड़ी चलता है, उसको चलाने वाला ड्राइवर है, उसी तरह शरीर हमारा क्या है, ये रेलगाड़ी है। उसको चलाने वाला कौन है? आत्मा। और आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा कोई अग्नि जला नहीं सकता है, कोई तलवार काट नहीं सकता है, कोई हवा उड़ा नहीं सकता है और कोई पानी डुबा नहीं सकता। आत्मा क्या है? अजर अमर है। जिस तरह से हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से शरीर, पुराना शरीर को छोड़ के में ये 13 दिन का रिचुअल्स है। तो जीव आत्मा के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि शांति और सद्गति को प्राप्त हो। सभी लोग 1 मिनट का मौन धारण करके, आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों से जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे अपने मन में। ओम द्योः शांति अंतरिक्षध्वम् शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, आपके सत्ता और व्यवस्था के अनुसार ये महान दिवंगत जीवात्मा अपनी जीवन की नैया समेटते हुए आपके शरण में गया है। हे प्रभु, अपनी गोद में शरण देना, जीव आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। हम लोग यही प्रार्थना बारंबार आपके चरणों में करते हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति शांति शांति। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, परिवार को शक्ति दे, इस अपार दुख से लड़ने की शक्ति दे, सहने की शक्ति दे। और दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो, शांति और सद्गति को प्राप्त हो। अभी यहाँ से जो लोग भी जाना चाहेंगे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे। और परिवार की तरफ से सूचना है, आगे का चौथा या 13वां जैसा भी परिवार में विचार करके प्लान बनेगा, आप लोगों को मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। ये परिवार हम आपका हमेशा आभारी रहेगा इस दुखद घड़ी में आने के लिए, अत्यंत दुखद घड़ी में आने के लिए परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। अभी जो भी जाना चाहे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे। और परिवार के लिए यही प्रार्थना करेंगे, भगवान शक्ति दे इनको, इस दुख से सहने की शक्ति दे, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। जो भी है, अभी लोग जाना चाहे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे।
हाँ मैं उनको भी देखा। हाँ, मामा श्री गए और क्या। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गुफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए हैं, एक भी शो गुफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गुफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा। मैं गुफी सर आप ही करेंगे, शकुनी माओ तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया, लास्ट तक कि मैं ये शो करूँगा। तो कहता है इससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गुफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा। मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं। ये पहली बार इन 4 शोज़ में गुफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या हो, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट। बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। बड़ा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ। सर जब आप लास्ट मुलाकात किए थे तो उनसे क्या बातचीत हुई थी आपसे? मैंने कहा ना, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो शो को लेके मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा। फिर मैं जब 1 तारीख उनको मिलने गया फर्स्ट को, तो वो तब कोमा में जा चुके थे। फिर मैं 2 तारीख पर दिल्ली गया था, तो वहीं से आ रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। चले महाराज। मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए, क्या बोलूं। एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात हो कि शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा बेंडू साहब कि शुरुआत में आपने उनको फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम दिया, तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी फिल्मों में। मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह था। फिर उसके बाद BR फिल्म्स में BR एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर BR एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने न महाभारत की थी, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू हुआ। थैंक यू। I can't say anything. He was the best dad that I ever had. Please pray for him that wherever he is, he gets peace. He was a legend. May God give him Shanti. हम बात कर रहे थे उनके बारे में, उनका करियर बहुत ही डिफरेंट। आप क्या याद है आपके पापा ये दुखद खबर जो हमें हमारे बीच में हुई है, सो अचानक क्या हुआ था उन्हें, एक्चुअली क्या तबीयत? एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे, और थोड़ा बेटर हुए, थोड़े BP ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए। तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए।
एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन, तो थोड़ा सा ठीक थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटीरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल, तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की, इनिशियल मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए, एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया, बिकॉज हार्ट वॉज फंक्शनिंग लेस, हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली, और क्या होता है ना कि आप डॉक्टर्स ऑलवेज हेल्पिंग यू, और आपको सब चीज़ें वो बता सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है, आप काट के तो देख नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। सर उनके साथ कुछ मेमोरेबल डेज जो आपने स्पेंड अरे बहुत सारे आपका फेवरेट हो, सबसे ज़्यादा स्पेशल? बहुत सारे। हमारा तो पूरा बचपन साथ में रहा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब पापा, रेखा मम्मी, उनकी वाइफ, हैरी मेरा ब्रदर, और हम सब लोग, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे, तो पूरा बचपन एक साथ निकला है। फिर एज वी ग्रू ओल्डर हम रोज़ मिलते थे, हमारा रोज़ आना जाना, उठना बैठना होता था। अभी रिसेंटली उन्होंने महाभारत का एक प्ले किया था पुनीत अंकल के साथ, एंड वो प्ले हमने देखा, हम सब गए थे देखने, एंड इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। अभी दिसंबर में मेरे घर पे आए थे, तो क्रिसमस टाइम में हमने बहुत चिल किया, हम साथ में बैठे थे, खाना वाना खाया, तो मतलब हम रेगुलर इन टच रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे, एक ही फैमिली है, तो ऑल द मेमोरीज विद हिम आर गुड एंड विल ऑलवेज बी मिस्ड। अच्छा, मामा शकुन का रोल माना जाता है कि अब मतलब कोई और नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। आज कोई भी मुझे बोल दे, वो रोल कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। He was made for that role. Thank you.